आईआईटीज़ में जिस तरह से जॉब प्लेसमेंट्स नीचे जा रही हैं, ये चिंता का विषय है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राज नायर जी हैं। 1971 में के बैच के ये हैं, ग्रेजुएट हुए हैं आईआईटी बॉम्बे से, 4 कंपनियों के अध्यक्ष हैं। कई कंपनीज, इंटरनेशनल नेशनल कंपनीज की स्ट्रैटेजी ये प्लान करते हैं और इस वक्त आईआईटी बॉम्बे के लिए भी एक बड़ी स्ट्रैटेजी के तौर पर ये स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट में भी एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। राज नायर जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। सब बहुत बड़ी चिंता की बात है ये कि इस तरह से आईआईटी के स्टूडेंट्स, जहाँ पे प्लेसमेंट्स को लेके कहा जाता था कि 90% से ज़्यादा उनको जॉब्स मिल जाती हैं, प्लेसमेंट से पहले ही एक लंबी कतार होती है कंपनियों की, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि 38% वो नीचे जा रहा है। किस तरह से आप इसको समझते हैं? ठीक है, मैं शुद्ध हिंदी में नहीं बोलूँगा, लेकिन सब समझ लेंगे। हाँ, जी। ये बात सही है कि पिछले सालों के हिसाब से इस साल ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्लेसमेंट कम है। हाँ। आजकल पेपर में बहुत स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं, 38%, 34%। मैं वो नहीं मानता हूँ, क्योंकि आपने सुना होगा ये पुरानी कहानी, थ्री ब्लाइंड मैन और हाथी हाथ लगा के बोलते ये क्या चीज़ है, और किसी को पता नहीं कि ये हाथी है। इसलिए जिस एंगल से आप देख लेंगे उसके हिसाब से आपको कुछ स्टैटिस्टिक आएगा। सो डेफिनेटली इस साल प्रॉब्लम है, पर ये सडनली नहीं हुआ। ओके। और हमेशा कुछ ना कुछ 90% या 85% तो हो जाता है आईआईटी में, पर आपको ये लार्जर पिक्चर देखना है इंजीनियरिंग की। हमारे देश में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की सप्लाई डिमांड से काफ़ी ज़्यादा है, और 10 साल से ज़्यादा भी है, ये होते रहा है। पर एक कारण है जिसकी वजह से उनको प्लेसमेंट मिल रहा था। आईटी सेक्टर हर साल लाखों लोग स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करते हुए पकड़ लेते हैं। वो बोलते हैं कि भाई आप मैकेनिकल किया है या सिविल किया है, आज हम सिखा देंगे। नॉन आईआईटी पहले आईआईटी से लेते थे, अभी सेकेंड एंड थर्ड ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज से भी लेते हैं, और उनको प्रॉब्लम नहीं है मैकेनिकल किया या केमिकल किया, सिविल किया, वही चलेगा, क्योंकि वो खुद ट्रेनिंग करते हैं आईटी में और लेते थे। इस साल वो नंबर बहुत कम होने वाली है, हो गया है। करीब 1.5 लाख 1.5 लाख स्टूडेंट्स को रिक्रूट किया है इस साल। कितने थे सर? 2023 में ये था 2.5 लाख, और उसके पहले के साल में 6 लाख थे। तो 6 लाख से 2.5 लाख हो गया, अभी 1.5 लाख हो गया। उसका असर तो होगा इंडस्ट्री में। तो पूरा इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि मेरे बच्चे को इंजीनियरिंग सिखाया, काफ़ी खर्चा करके किया, तो उसका फ्यूचर सेटल हो जाता है। और मार्केट देखते नहीं, उनको पता नहीं कि मार्केट कैसा जा रहा है। तो मार्केट से ज़्यादा डिमांड सप्लाई किया है, इसलिए प्रॉब्लम है। आईआईटी में कम था प्रॉब्लम, क्योंकि पहले जो बड़े कंपनी हैं जिसको टॉप ग्रेजुएट्स चाहिए, वो आके लेके जाते थे, और फिर बाहर से भी कंसल्टिंग कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज सब आके लेते थे, आईटी कंपनीज भी। इस साल उनका डिमांड कम हो गया है, और कारण क्या है? ग्लोबल रिसेशन हो रहा है, रिसेशन नहीं, ग्लोबल ग्रोथ काफ़ी अनसर्टन हो गया है। जब अनसर्टन होता है तब सीईओज और एचआर डिपार्टमेंट बोलते हैं अभी कॉशियसली रिक्रूट करते हैं। तो सब जगह हायरिंग कम हो गया है। कोई कंपनीज, गूगल वगैरह अभी भी हायर कर रहे हैं, बट बहुत सारे कंपनीज बंद ही किया है। सो इतना तो कंक्लूजन कर सकता है कि भाई इंटरनेशनल हायरिंग कम हो गया, डिमांड कम हो गया है। साथ साथ इंडिया में भी ग्रोथ होने की वजह से थोड़ा रिक्रूटमेंट हो रहा है, पर इंडियन एक्सपोर्ट्स तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में रिक्रूटमेंट कम हो रहा है। सो फिर कंसल्टिंग कंपनीज ग्लोबली देख लो, इस साल बहुत, और 2 साल से वो रिक्रूटमेंट कम किया है। जिसको लिया उनको बोलते हैं भाई अभी मत ज्वाइन करो, 6 महीने के बाद ज्वाइन करो, 1 साल के बाद ज्वाइन करो, और हम टेम्पररी थोड़ा स्टाइपेंड दे देंगे। इसकी वजह से डिमांड कम हो गया।
मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हाई सैलरीज देते नहीं. करेक्ट. Okay, it's all these service companies, insurance, banking, consulting, and tech companies. They pay high salaries. That is reduced, but the average is still pretty good ओके. for all the IITs. Average salary is still higher than last year. So it's a dichotomy. Average salaries are higher, but full recruitment नहीं हुआ. जी. But it's logical also. और क्या क्या फैक्टर्स हैं सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, चैट जीपीटी का, ये कितना बड़ा हाँ, फैक्टर है? वो तो बहुत बड़ा कारण है, बट हाँ. मैं उसको लास्ट में आऊँगा. जी, ठीक है. उसके पहले आप ये अनसर्टनिटी क्यों हो रहा है? अनसर्टनिटी ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ इस साल करीब 2.7 to 2.9% Right. होगा. पिछले साल में 3% था, 3.1. तो ज़रा कम हो रहा है एक्सपेक्टेशन. तो जब जीडीपी एक्सपेक्टेशन कम होता है तो इन्वेस्टमेंट कम होता है. उसके ऊपर से इंटरेस्ट रेट्स हाई है, और अभी कुछ इंटरेस्ट रेट गिरने का कोई विजिबिलिटी नहीं है. पहले जनवरी में बोल रहे थे कि भाई मई जून तक यूएस ड्रॉप करेगा, सब उसके बाद ड्रॉप करेंगे. यूएस बोल रहे हैं अभी तक हम तैयार नहीं है. सो इंटरेस्ट रेट्स आर हाई. इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, कम हुआ है बट अभी भी एक्सेप्टेबल लेवल से हाई है. सब जब इन्फ्लेशन हाई है, वॉर की अनसर्टनिटीज़ है, सप्लाई चेन की, इंटरेस्ट रेट्स हाई और ग्रोथ रेट कम है, तभी कौन इन्वेस्ट करेगा? और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो रिक्रूट कहाँ करेंगे? तो रिक्रूटमेंट हैज स्लोड डाउन. सो डिमांड साइड फॉर engineers has come down a bit. The question is whether it's temporary or not. That is where AI comes in. So मैंने दिसंबर में हर साल मैं लिखता हूँ एक पेपर, अगले साल में क्या होगा. अभी 224 का मैं लिखा था कि ये 2 वेव्स होने वाला है. एक वेव AI का, दूसरा वेव इकोनॉमी का. और जब ये क्लैश करेंगे और अगर इकोनॉमी ज़्यादा रेट पे ग्रो होगा और AI जरा स्लो ग्रोथ होगा तो प्लेसमेंट और बढ़ेगा. पर अगर AI फास्ट हो रहा है और इकॉनमी स्लो हो रहा है तभी मुश्किलें आ जाते हैं. तभी तो प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है. अभी क्या है कि मैं बहुत सारी CEO से बात किया, बोथ इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया. काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी कन्फ्यूजन. मैंने वो बोलते हैं अभी इन वॉट एरियाज इज गोइंग टू अफेक्ट अस एंड देयरफॉर वेयर शुड वी बी रिड्यूसिंग पीपल. That is not very clear. But what they are clear is that they'll have to reduce. Okay? तो हायरिंग ही नहीं, जॉब कट्स का भी एक मेजर जॉब कट का भी है और ये है. अभी आईटी सेक्टर में बहुत सिंपल कोडिंग अभी ऑटोमेटिकली हो रहा है. करेक्ट. तो ऑर्डिनरी कोडर्स का डिमांड कम हो गया, पर हाई लेवल स्किल्स वाले का डिमांड बढ़ गया. सो एआई में एक चीज़ है कि नया टाइप का जॉब आएगा और पुराने टाइप का जॉब चला जाएगा. और जिसको जो फ्रेशर्स है, अगर ये नया टाइप का स्किल्स नहीं लाते हैं तो उनके लिए जॉब मिलना मुश्किल है. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे ये कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इसमें ये एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं होता है, कोर सब्जेक्ट पे एम्फेसिस होता है. पर आगे जाएंगे तो हर एक सेक्टर में डेटा साइंस, एनालिटिक्स, AI का ज़रूरत है. तो ये स्किल डेवलपमेंट होना ही है. और पुराने ज़माने जैसे फोर्जिंग और मिलिंग ये सब और कारपेंट्री वो सब सिखाते थे, अभी सिखाते नहीं. अभी का फर्स्ट ईयर में जो है उनके लिए कोर्स अलग होता है, 3D प्रिंटिंग ये वगैरह. सो अगर इंस्टीट्यूट्स IIT या नॉन IIT जल्दी 6 month सप्लीमेंट्री कोर्स, हैंड्स ऑन कोर्स ऑन दीज थिंग्स, ऐसे चीज़ों में करे और सर्टिफिकेट दे देंगे, जो जिसने कंप्लीट किया उनके लिए इतना डिमांड होगा कि पूछो मत. राइट. लेकिन सर मैं ये भी समझना चाह रही थी कि कंपनीज़ में या इस तरह से हम कंट्री के हिसाब से भी देखें कि ऐसे न्यू टैलेंट्स जब आने बंद हो जाते हैं, उनकी अगर प्लेसमेंट या हायरिंग रुक जा रही है तो वो अपने आप में कितना नुकसान की तरह आप देखते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा. आप अमेरिका देख लीजिए, लॉ ऑफ प्रैक्टिस बोलते कि अभी हमें जूनियर्स की ज़रूरत ही नहीं है. फाइनेंस सेक्टर में भी, बहुत सेक्टर्स में बोलते हैं कि जूनियर्स की ज़रूरत नहीं. कंसल्टिंग में भी ये सुना है अभी हम जूनियर्स नहीं चाहिए, मिडिल लेवल ही चाहिए. जूनियर्स की ज़रूरत नहीं, हम अभी वो सब AI करेगी. मेरे कंपनी एवलॉन कंसल्टिंग ने उल्टा सोच किया है. न्यू टैलेंट ला रहे हैं. हम सोच रहे हैं कि भाई हम जितना ज़्यादा AI यूज़ करेंगे, कर सकता है करेंगे. और हम आजकल
ऑलरेडी 6 SLMs डेवलप किया और बना रहे हैं, जिसके वजह से फ्रेश टैलेंट को लेके 6 महीने में उनका कैपेबिलिटीज ये 6-7 साल का एक्सपीरियंस वालों के समान करने का कोशिश कर रहे हैं हम। तो मेरा ख्याल है कि फ्रेश टैलेंट लेना ही है और हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको ट्रेन करके AI के साथ ट्रेन करके उनका कैपेबिलिटी जल्दी से जल्दी बढ़ा दें। और इसका एडिशनल एडवांटेज क्या है कि हमेशा टैलेंट फ्लो रहेगा, यंग टैलेंट, और हमें तो यंग टैलेंट से ज़रूरत ही है क्योंकि उनका सोच, उनका नॉलेज, उन्होंने जो सीखा है वो 10 साल पहले सिखाते नहीं। तो अगर हम कोई कंपनी को आगे बढ़ना है तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अभी आप AI उनको सपोर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पर आज अभी तक का सोच है उल्टा, नहीं जूनियर्स की ज़रूरत नहीं है। सो हम इस साल इतना ज़्यादा रिक्रूट किया है क्योंकि हमें पता है हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली जा रहे हैं उल्टा करने के लिए। सर, जब IIT बॉम्बे क्या अक्रॉस IITs हम सुन रहे हैं कि अब फॉर्मर स्टूडेंट से उनके कांटेक्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं ताकि कंपनीज को वो कांटेक्ट करके स्टूडेंट की प्लेसमेंट में उनकी मदद करें। तो इसमें आपके रोल को भी मैं समझना चाहूँगी, आप किस तरह से। मेरा खुद का रोल नहीं, सब एलुमनाई मिल के हम देख रहे हैं कि कहाँ प्लेसमेंट कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूट तो बहुत करते ही है, वेदर इट्स IIT बॉम्बे और दिल्ली और कानपुर, एवरीबडी इज ट्राइंग, they are trying because they feel they're responsible towards the student. पर ये इस तरह का समय कभी नहीं आया था पहले? नहीं, 1967-68 में हुआ था, मैसिव रिसेशन हुआ था, बहुत मुश्किल था, कोई बहुत लोगों को 1.5 साल तक जॉब नहीं मिला था। पर लास्ट 15 ईयर्स हमने ऐसा देखा नहीं है। तो पर ये हो जाएगा मेरे ख्याल से। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मैचिंग स्किल्स विद एंड डिमांड विद सप्लाई। जी, और आप सैलरी ब्रैकेट की भी सर बात कर रहे थे, क्योंकि अलग अलग फैकल्टी की अलग अलग वो ब्रैकेट भी है, उनकी डिमांड भी है। अगर कंप्यूटर साइंस पे ही हम आते हैं, जो सबसे ज़्यादा जिसको माना जाता था कि 90% तो प्लेसमेंट इनकी हो ही जाती है, वहाँ पे अगर हम उस पे भी आएँ और सैलरी ब्रैकेट की बात करें तो आज हम सुनते हैं कि 30 लाख 40 लाख से घटकर वो 10 लाख तक पे आ चुके हैं पैकेज पे। तो वो अपने आप में कितना डिप्रेसिंग है फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड फॉर द पेरेंट्स, क्योंकि वो उनकी तरफ से प्रेशर तो बच्चों पे बहुत होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं तो सुनते हैं कि उनके पेरेंट्स खुश नहीं हैं क्योंकि ये इस ब्रैकेट की जॉब उनको मिल रही है, तो कितनी बार वो मना कर देते हैं और वेट करते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए चले जाते हैं। तो उसको भी मैं आपसे समझना चाहूँगी कि सैलरी ब्रैकेट कितना चेंज हुआ है। सैलरी ब्रैकेट इतना नहीं हुआ जैसे आपने बोला है और जो पेपर्स में पढ़े हैं। जी, ठीक है। देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस की बात करें, आउट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु अपीयर, द टॉप 100 रैंक्स वांट कंप्यूटर साइंस, ओके, एंड IIT बॉम्बे का बात करें तो द टॉप 47 रैंकर्स आउट ऑफ द टॉप 50 applied for IIT and they all applied for IIT Bombay and they applied for computer science. It's not by chance that they became the top 47. They are really brainy. उनका तो जॉब का पगार कम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर कंप्यूटर साइंस का क्लास का बॉटम 10% देख लेते हैं, उनका भी 10 लाख कभी नहीं होगा। इट विल बी अबाउट द एवरेज ऑफ द। पर कोर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में आजकल ये नए IITs हैं जिसका ब्रांड अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। गुड फैकल्टी, गुड कैंपस, गुड कोर्स, पर उनका ब्रांड अभी तक एस्टैब्लिश नहीं किया। वहाँ पर हो सकता है कि कोई 10 लाख का जॉब्स देख रहे हैं, मिल रहा है, उसमें कोई ख़राब बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट 2-3 ईयर्स नहीं होना चाहिए पेरेंट्स पे, वो प्रेशर बच्चों पे नहीं आना चाहिए। फर्स्ट 3-4 ईयर्स में हम सीखते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में जो सीखा बहुत कम है, जैसे जो फर्स्ट 3 ईयर्स में हम कंपनी में सीखते हैं उसमें बहुत मतलब है। अगर आपको 10 लाख मिला, आप सोचना चाहिए कि भाई ये मेरा फ्री ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग हो रहा है और पगार भी दे रहा है, पेड ट्रेनिंग है। उसके बाद खुद का एफर्ट से आगे बढ़ने का कोशिश किया तो विद इन 5 years दे विल ओवरटेक समबडी एल्स हु गॉट मच हायर। पर वो स्टूडेंट के हाथ में है, तो ऐसे ही सोचना चाहिए आजकल कि भाई दिस इज़ पेड ट्रेनिंग और मैं जितना सीख सकता है सीखूंगा। वो एटीट्यूड से जॉब लेगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि करियर होता है आजकल 35 साल 50 साल, तो उसमें 2-3 साल में क्या फ़र्क पड़ता है।
सर गवर्नमेंट के रोल की भी अगर थोड़ी सी आप बात कर लें कि यहाँ पर गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर सकती है, क्या हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और जॉब क्रिएट करने पे थोड़ा कम फोकस कर रहे हैं, कहाँ पे किन सेक्टर्स पे ध्यान दें कि इस तरह से जॉब्स की इतनी कमी जो हम अभी देख रहे हैं होनी शुरू हो गई है उस पर कुछ काम किया जा सके समय रहते? फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो डिमांड जो कम हुआ वो गवर्नमेंट के कारण नहीं हुआ है। करेक्ट। ग्लोबल इकोनॉमी में जो हम शामिल हो गए, ग्लोबल सप्लाई चेन्स में शामिल हो गए, जब ग्लोबली प्रॉब्लम है तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम होगा। तो आई डोंट से इट्स द गवर्नमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन, बट एक चीज़ जो कर सकता है गवर्नमेंट, इंटरफियर नहीं करे। दे शुड प्ले द रोल ऑफ एन एनेबलर। उनको नेगेटिव नहीं करना है, पॉजिटिव किया नहीं तो भी चलेगा, बस बी एनेबलर। सो डोंट ब्रिंग इन पॉलिसीज एंड लॉज which will be a hurdle for industry. If it's a hurdle for industry, then their ability to grow becomes less, and फिर hiring भी कम हो जाएगा. So जैसे IT इंडस्ट्री इतना ग्रो क्यों हुआ? IT इंडस्ट्री के स्टार्ट में जो 4-6 लोग थे जिसने सोचा चल हम IT कंपनी स्टार्ट करते हैं, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था इतना बड़ा हो जाएगा इंडस्ट्री 1990 से अभी 24 में। पर ये क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट ने इंटरफेयर नहीं किया और ये लोग सोच मार्केट के हिसाब से उन्होंने इनिशिएटिव्स लिया और ग्रो किया। वैसे ही हर सेक्टर में अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं किया तो बहुत हो जाएगा। गवर्नमेंट एज रोल इज टू एनेबल। सो एंड दिस करंट सिचुएशन इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेक्टर जो खास तौर पे गवर्नमेंट जहां ध्यान दे उसको बड़ा करे तो और जॉब्स क्रिएट होंगे, आपको क्या लगता है? अभी मेरे ख्याल से आईआईटी के लिए, आईआईटी ग्रेजुएट्स के लिए कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जो सेकंड और थर्ड ईयर इंडस्ट्री में, उनके लिए कुछ स्पेशल स्किल ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप ऐसा सब करेंगे तो उनका तो उनके पेरेंट्स ने काफ़ी खर्चा किया है, क्योंकि थर्ड ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में भी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, इनफैक्ट आईआईटी से ज़्यादा है। तो इतना इन्वेस्ट करने के बाद जॉब नहीं मिला तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। तो उनके लिए कुछ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ये सब करेंगे और थोड़ा स्टाइपेंड तो अच्छा रहेगा। दैट्स अ सपोर्ट मैकेनिज्म। बट जनरली फॉर इंडस्ट्री आई थिंक द गवर्नमेंट जस्ट हैज़ टू बी एनेबलर एंड स्टे आउट ऑफ टू मच इंटरफियरेंस। आप सर स्टार्टअप के बारे में भी समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि खास तौर से आईआईटीएंस के बीच में स्टार्टअप का जो एक कल्चर है वो बहुत ज़्यादा हम बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो वो क्या अभी रोल प्ले कर रहा है और स्टार्टअप्स में किस तरह की हायरिंग का पैटर्न अभी दिख रहा है? सो इस साल हायरिंग बढ़ गया है। 2022 एंड से एंड ऑफ 23 तक ज़रा प्रॉब्लम था, क्योंकि फंडिंग कम हो गया था। जो कंपनीज ग्रो कर रहे थे और प्रॉफिट नहीं था, उनका हालत ख़राब हो गया। तो जनरली आप पूछेंगे तो ये फंडिंग विंटर था, अभी फंडिंग विंटर ख़त्म हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ एआई बहुत सारे स्टार्टअप्स आ गए, और इसके वजह से हायरिंग भी हो रहा है और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स उसी में जा रहे हैं यानी स्टार्ट करने के लिए। सो दे आर स्टार्टिंग एंड एट द सेम टाइम हायरिंग। सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। आईआईटी बॉम्बे का एलुमनाई ग्रुप है, सब ग्रुप है सिर्फ एआई के बारे में। हम लोग 1000 से ज़्यादा in that small group. There are more than 1000 exchanging ideas every day. So it's a very, very fertile place and very active place. So that gives me a lot of hope that we can do a whole lot of things in this country. Right. One last question, sir. क्योंकि इस तरह से प्लेसमेंट नीचे गई हैं तो बहुत अलग अलग आईआईटीज़ में हम स्टूडेंट्स के बीच में उनको काउंसलिंग की भी ज़रूरत पड़ रही है। जो कई ऐसे मेंटोर हैं जो बताते हैं इस तरह से, क्योंकि कैमरे पे ऐसे बच्चे आके नहीं बोल सकते अपने मेंटल स्टेट के बारे में, लेकिन एक अलग वेव दिख रही है मुझे उन बच्चों के बीच में। तो क्या वहाँ पर एक कोई स्टेप लेना ज़रूरी है आईआईटीज़ के भीतर भी, या गवर्नमेंट की तरफ से आपको लगता है कि ऐसे बच्चों की काउंसलिंग ऐसे समय में जहाँ पे उनको, जैसा आपने कहा कि स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, तो उनको किस तरह से प्लेसमेंट के लिए तैयार करें? जो एक ट्रेडिशनल तरीका था, क्या उसको बदलने की ज़रूरत है और काउंसलिंग की ज़रूरत है क्या? आपने बहुत सही पॉइंट निकाला। मेंटल हेल्थ एक बड़ा इश्यू है, और पीयर प्रेशर होता है जब आपके पास नौकरी नहीं, बाकी कोई नौकरी मिल रही है, तो सेल्फ वर्थ कम हो जाता है। ये सेल्फ वर्थ कम होने के बाद हम कुछ कर नहीं पा सकते। अगर सेल्फ वर्थ है तो बहुत कुछ हम ट्राई कर सकते हैं। अगर हमारा सेल्फ वर्थ कम हो गया, हम इनर्ट हो जाते हैं
और जो हम कर सकते हैं वो भी नहीं कर सकते। इसलिए आजकल बहुत सारे कॉलेजेस, नॉट जस्ट IIT में मेंटल हेल्थ के लिए, काउंसलिंग के लिए बहुत कोशिश हो रही है। और कहीं कहीं फ़ोन, हम लोगों को फ़ोन आ जाता है, भाई ये लड़की या लड़की के साथ ज़रा बातचीत करेंगे क्या? तो हम करते हैं, क्योंकि बात करने से उनको ज़रा हिम्मत आ जाती है और उनको लगता है कि मैं बेकार नहीं हूँ, मैं कर सकता है। और कभी कभी गाइडेंस भी दे सकता है, क्योंकि जिसके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है वो काफ़ी देखा है दुनिया के बारे में, और जो फ्रेश ग्रेजुएट देखा नहीं है, तो उनका दोनों का पर्सपेक्टिव अलग रहता है। तो इनके एक्सपीरियंस लोग का पर्सपेक्टिव मिलने से लगता है कि भाई हम इतना फालतू नहीं है, हम नौकरी मिला नहीं है इसका मतलब नहीं कि मैं बेकार हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस और मेंटल हेल्थ के लिए आपका पॉइंट बहुत वैलिड है, और सब कर रहे हैं और करना चाहिए। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 बच्चों में से कितने ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि काउंसलिंग की जिनको ज़रूरत पड़ रही है अभी के समय में? मेरे पास स्टेटिस्टिक्स नहीं है, मेरे ख्याल से कम 30-40% को चाहिए, जिसको नौकरी मिला है तो भी 30% किसी चीज़ से खुश नहीं है, वो कुछ ना कुछ मेंटल इश्यूज होता है। मेंटल इशू यानी नॉट लाइक मेंटल इलनेस ऑफ द कन्वेंशनल काइंड, बट एंग्जाइटी। वो एंग्जाइटी होने से माइंड पीस में रहता नहीं, फिर काम करना मुश्किल हो जाता है, नौकरी में भी फेलियर हो जाता है। अगर मेंटल पीस है, काम है, तो बहुत कुछ कर सकता है। सो ये पॉइंट जो रेज किया वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मोर देन गवर्नमेंट हेल्प, एनी अदर हेल्प, वी हैव टू सी हाउ द मेंटल हेल्थ, कामनेस एंड सेल्फ वर्थ आर इम्प्रूव। पर हम ये बोल सकते हैं जो भी आपको प्रेशर लगाते हैं छोड़ दो, उनको बारे में सोचो मत, आप आपका दिशा में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम के लिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।